वर्तमान वातावरण में मुझे अपनी सारी दिव्यताओं से सींच रहे हैं। मैं सौभाग्यशाली आत्मा। मैं पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा अपने दिव्य गुणों से, दिव्य शक्तियों से प्रभु पिता की अनंत प्रेरणाओं से खुद को सराबोर होता हुआ देख रही हूँ। मैं परमात्म शक्तियों से अपने चारों ओर एक गोल्डन लाइट का कार देख रही हूँ। बाबा की प्योर ऊर्जा मुझे डिवाइन करंट से सींच रही है। आई लव माई सेल्फ। आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। मैं परमात्म सुरक्षा कवच में पूर्णतः सुरक्षित हूँ, अलर्ट हूँ, एक्टिव हूँ, एवर रेडी हूँ। इस परमात्म सुरक्षा कवच में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती। इस परमात्म सुरक्षा कवच में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती। इस परमात्म सुरक्षा कवच में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती। मैं संपूर्णता सुरक्षित हूँ। आई एम फुल्ली प्रोटेक्टेड। मैं संपूर्णता सुरक्षित हूँ। आई एम फुल्ली प्रोटेक्टेड। आई एम डिवाइनली गाइडेड। आई एम फुल्ली प्रोटेक्टेड। महाकाल के डिवाइन लाइट में मैं परम धाम से अवतरित आत्मा फिर से अपने घर की ओर चलती हूँ। सेकंड में इस शरीर से परे, देहभान से मुक्त, माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत, स्वयं के कर्मों की 100% जिम्मेदारी लेने वाली मैं आत्मा अपने जीवन को निर्विघ्न बनाने के लिए, विश्व कल्याण की सेवाओं में और आगे बढ़ने के लिए, पुराने अकाउंट सेटलमेंट के लिए विशेष यात्रा पर हूं। नीले आकाश से पार, बादलों के पार मैं सूक्ष्म वतन में पहुंची। फरिश्ता शरीर में जगमगाती मैं दिव्य ज्योति मेरे आसपास अनन्य फरिश्तों को महसूस कर रही हूँ। फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाबा, जगदम्बा सरस्वती माँ, सभी एडवांस पार्टी की डिवाइन एनर्जीज सबको मेरे आसपास फील करते हुए मैं देख रही हूँ प्यारे ब्रह्मा माँ की भ्रुकुटी में मीठे शिव पिता बहुत शक्तिशाली किरणों से मुझे देख रहे हैं। मेरे दिल की हर एक भावना बाबा तक पहुंच रही है।
बाबा की प्योर वाइब से मैं आत्मा सींची जा रही हूँ। प्यारे बाबा, मीठे बाप दादा, प्रातः की बेला में मैं आपके सन्मुख आज अपने सारे विकर्मों का खात्मा करने आई हूँ। आज मैं कलयुग के 28वें जन्म को क्लीन करने आई हूँ। बाबा, कलयुग के 28वें जन्म में मैंने जो कुछ नकारात्मक असभ्य कर्म किए, विकर्म किए, दोष स्थापित कर दिए, अपने ऊपर कलंक लगा लिए, मैंने जो जो विकर्म देहभान वश इस जन्म में कर लिए, जानबूझकर या अनजाने में, मन वाणी कर्म से, संबद्ध संपर्क से, मैंने किसी को भी जो दर्द दिए, पीड़ा पहुंचाई, या देहभान के कारण अपने पदों का दुरुपयोग करके इस जन्म में मैंने जिन्हें भी पीड़ा पहुंचाई, दर्द दिया, जिनकी भी राह में मुश्किलातें खड़ी की, उन सब के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आज आज उन सब विकर्मों को हील करने, विनाश करने के लिए मैं आपके सामने आई हूँ बाबा। आई नीड योर हेल्प एंड गाइडेंस। आई नीड योर फुल सपोर्ट बाप दादा। बाबा, प्लीज गाइड मी, प्लीज टेक चार्ज। बाबा, प्लीज गाइड मी, प्लीज टेक चार्ज। कलयुग के इस 28वें जन्म के अंदर मैंने तमो प्रधानता की हदें पार कर ली होगी। मुझे ज्ञात नहीं है मैंने एग्जैक्ट क्या विकर्म किए, लेकिन आप जरूर जानते हो बाबा। जानी जारनहार बाबा, प्लीज गाइड मी। महसूस करें बाबा की छत्र छाया में मैं आत्मा अपने सामने एक विशेष सीन क्रिएट होता हुआ देख रही हूँ। सबसे पहले प्यारे बाबा की ऊर्जा कवच से मैं खुद के सूक्ष्म शरीर को आच्छादित देखती हूँ, और अपने भ्रुकुटी के मध्य से बाबा की शक्तिशाली किरणों का प्रवेश मुझे सेंसिबल, रिसेप्टिव बना रहा है। मेरी एक्सेप्टेंस पावर बढ़ती जा रही है, रहमदिली बढ़ती जा रही है, क्षमाशीलता बढ़ती जा रही है, और मेरी रियलाइजेशन पावर, टचिंग और कैचिंग पावर बढ़ती जा रही है। महसूस करें अगले 1-2 मिनट में कि बाबा की पावरफुल सर्च लाइट मुझ में इस तरह बस रही है कि मैं वाइब्रेट कर रही हूँ। बहुत ताकत, बहुत शक्तियां और डीप रियलाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन पावर मुझ में आ चुकी है। भर भर कर बाबा की ऊर्जा मुझ में इकट्ठा होती जा रही है। अगले 1-2 मिनट के लिए शक्तिशाली अवस्था खुद की, और बाबा से वो वाइब्स खुद में भरते चले, जो हमें इस पूरे योग प्रयोग के लिए सशक्त बनाएगी। सूक्ष्म शरीर को भी परिपक्व होता देखे, इस तरीके से कि सारा दिन स्थूल शरीर में रहते हुए भी मैं लाइट माइट का अनुभव करती रहूं।
डायरेक्ट बाबा की किरणें ब्रह्मा माँ की आंखों से मेरी आंखों में, शिव बाबा से मेरी भ्रुकुटी में। आंखें खुली रख के योग करें। अगले 1-2 मिनट पूरी ताकत भर ले खुद में। बाबा से अनंत शक्तिशाली ऊर्जा मुझ में, वो ताकत, वो प्योर करंट भर रही है कि इस पूरे योग प्रयोग को और इसके रिजल्ट्स को मैं अब्सॉर्ब कर पाऊं, फेस कर पाऊं। मेरे सामने वो सारी आत्माएं हैं जिनसे कलयुग के 28वें जन्म में मैंने इंटरैक्ट किया, जिनके संबंध संपर्क में मैं आई। सबसे पहले बाप दादा, मैं आपसे ही क्षमा मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अनेकों जन्मों में आपके द्वारा बहुत कुछ प्राप्त किया। इस जन्म में भी कलयुग के मैंने आपकी भक्ति भी की होगी, लेकिन आधी अधूरी। मैंने श्रेष्ठ कर्मों को तो भुलाकर देहभानवश विकर्म किए, इम्प्योर इम्प्योर कर्मों के द्वारा
मैंने जो विकर्म किए उसके कारण आपको भी बहुत कुछ सुनना पड़ा होगा। मेरी कंप्लेंट्स आप तक आई होगी। भरपूर मुझे करके भेजा था। और जैसे जैसे मैं रीति होती गई, उसके कारण आपका जो नाम बदनाम किया, अपने भक्ति के कर्म कांडों के कारण, अपनी मनमत श्रीमत में मिक्स करके जो शास्त्र बनाए, भक्ति के कर्म कांडों में खुद फंसकर औरों को भी फंसाया होगा। अपनी पीढ़ियों को गलत दिशा में मैं लेकर गई होंगी। मेरे एक ऑर्डर के कारण हो सकता है कितनों की जिंदगियां गई होगी। इस जन्म में मैंने आपके दिए हुए वरदानों को अवहेलित करके आपके प्रति जो गलत किया, आपके भक्ति में जो खयानत की, कभी आपको धन्यवाद नहीं अदा किया। कर्म कांडों में फंसकर आपको भी पत्थर भीतर में ठोक दिया। स्वयं में विकार आने से आपकी मूर्तियों को भी, जो देवी देवताओं की मूर्तियों को भी अपमानित किया। आपको भी काला बना दिया, पत्थरों में ठोक दिया। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सॉरी बाबा, प्लीज फॉरगिव मी। मैंने जो भी किया देवभान वश किया। मैं आपसे सच्चे दिल से क्षमा मांगती हूँ। बाबा, मेरे कारण आपके अनन्य बच्चों को जो तकलीफ पीड़ा हुई होगी, प्रकृति के पांचों तत्वों को मैंने अपने दूषित कर्मों से दूषित किया, दोहित किया। केवल शोषण वृत्ति रही मेरी। स्वार्थ वृत्ति के कारण मैंने अपनी दूषित वृत्तियों से इस पूरे वायुमंडल को खराब किया होगा। वासनाओं के कारण, विकारों के कारण मैंने आपकी इतनी सृष्टि, जो नंबर वन आपने मुझे बना कर दी थी, उसको कहाँ लाकर छोड़ दिया। इस प्रकृति के पांचों तत्वों ने जो भी मेरे सामने इमर्ज है, उन सबको मैंने बस उपभोगा, पर कभी बैठकर इन्हें शक्ति प्रदान नहीं की। अपने कर्तव्य से भागते हुए बस स्वार्थ पूर्ति में मैं लगी रही होगी इस जन्म में। आपको सर्वव्यापी कहने में भी मैं पीछे नहीं रही। आपको पत्थर भीतर में मैंने ठोक दिया। अपना प्यार जताते हुए न जाने कब मैं विकर्मों में फंस गई। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे क्षमा करे बाबा। सारी अमर्यादाओं के लिए मैं 100% जिम्मेदारी लेती हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें। महसूस हो रहा है बाबा की प्रगल्भ किरणों से हम क्लीन होते जा रहे हैं। अंदर बाहर से कोई गिल्ट है तो वो गिल्ट से हम फ्री होते जा रहे हैं। सबकॉन्शियस में जो गिल्ट भरा है, उस गिल्ट से मैं फ्री हो रही हूँ। प्रकृति के पांचों तत्वों के वजह से जो दोष मुझ पर पड़ गया, प्रकृति के पांच तत्वों की नाराजी जो मेरे प्रति हो गई, बाबा बहुत प्योर हीलिंग करंट से सारे प्रकृति के पांचों तत्वों को और फिर से मेरे लिए सपोर्टिव बना रहे हैं। सारा जल तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व और मदर अर्थ सभी को बाबा से लेकर बहुत प्योर करंट्स मैं दे रही हूँ। बहुत लविंग एनर्जी, बहुत काम क्वाइट एनर्जी, डीप साइलेंस और आध्यात्मिक शक्तियों से सारा वायुमंडल भर चुका है। और प्रकृति के पांच तत्व मित्रवत होकर मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं।
आपने मुझे हर जन्म में शरीर दिया, जीवन यापन के लिए साधन दिए, सामग्री दी, जीवन यापन में मेरी मदद की। आई लव यू। मैंने कभी नहीं आपसे कहा आई एम थैंक यू। कृपया मुझे माफ करें। आई एम सॉरी। मेरे हृदय की सच्ची भावनाएं प्रकृति के पांचों तत्व कैच कर रहे हैं, इस जन्म का शरीर कैच कर रहा है। और इस पूरे सीन को परमात्मा पिता के लाइट में मर्ज होता हुआ देख, मैं अब उन आत्माओं को मेरे सामने देख रही हूँ जिन्होंने मुझे इस जन्म में स्थूल शरीर प्रदान किया। इस जन्म के लौकिक माता पिता, सारे संबंध संपर्क वाली वो आत्माएं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, गाइड किया, राह दिखाई, मर्यादाएं सिखाई, शिक्षा दी, अध्यात्म का ज्ञान दिया या धर्म का ज्ञान दिया, जिन्होंने मेरे शुभचिंतक बनकर हमेशा मुझे नेक कर्म सिखाए। सत्कर्मों का तो ज्ञान किसी में न था, लेकिन कम से कम पुण्य कर्मों के नाम पर दान पुण्य सिखाया होगा, या औरों को मदद करना सिखाई होगी, मूल्य सिखाए होंगे। उन सभी गुरु गाइड्स मेंटोर्स को और इस जन्म के लौकिक माता पिता को मैं परमात्मा की प्योर डिवाइन लाइट भेज रही हूँ। आई लव यू ऑल। आई लव यू ईच एंड एवरी वन। मैं आप सबसे तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी कि मैंने कभी आपको धन्यवाद अदा नहीं किया, बस आपकी सेवाएं लेती रही। हो सकता है आपके प्रति उचित सम्मान भी न दर्शा पाई हो सकता है आपकी सही सार संभाल ना की हो सकता है मैंने कभी आपको ना कहा हो। आज मैं सच्चे दिल से आप सबको कहती हूँ, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आई एम सॉरी। कृपया मुझे माफ करें। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ मेरे सारे नादानियों के लिए, देहभानवश किए हुए सारे अपमानों के लिए, मेरे कारण आपको जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक दुख कष्ट सहन करना पड़ा हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। विशेष इस जन्म के लौकिक माता पिता, आपने जो मेरे जन्म के लिए और मेरे पालन पोषण के लिए एफर्ट्स लिए, अपने शरीर को मेरे कारण मलिन किया, अपने सुखों का त्याग किया, मेरे कारण आपके जीवन में जो बदलाव आए, आपके शरीर में जो बदलाव आए, मेरे कारण आपको जो भी सहन करना पड़ा हो, मैं नहीं जानती मैंने अच्छा किया या नहीं किया। इस जन्म में मैंने देहभान किए हुए सारे विकर्मों के लिए आज मैं पूरे रियलाइजेशन के साथ आपको क्षमा मांगती हूँ। प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सॉरी। थैंक यू। आई लव यू। धीरे धीरे ये भी आत्माएं परमात्मा लाइट में मर्ज हो गई, मुझे बहुत दुआएं देते हुए, ब्लेसिंग देते हुए मुझे मुक्त किया। आज जहाँ कई ये आत्माएं हैं मेरे आसपास, मैं स्पष्ट महसूस कर पाती हूँ इनसे कलयुग के 28वें जन्म का रिश्ता, और परमात्मा से डिवाइन लाइट हीलिंग करंट्स लेकर इन सब तक पहुंचा रही हूँ। इन सब का कल्याण हो, मंगल हो, भला हो। इन सब के जीवन में सुख आए, शांति आए, बरकत बढ़ोतरी आए। ये हमेशा खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, आनंदित रहे। और यदि परमात्मा से अब तक नहीं मुलाकात हुई है तो कहीं ना कहीं हो सके तो मैं निमित्त बन जाऊं इन्हें परमात्मा पिता से मिलवाने के लिए, अपने ऋण कुछ न कुछ अंशतः चुकाने के लिए। तथास्तु की ऊर्जा, तथास्तु के ब्लेसिंग सारी यूनिवर्स मुझे दे रही है। अब मेरे सामने वो सारी आत्माएं हैं जिन्होंने कलयुग के 28वें जन्म में मुझे तकलीफ दी, पीड़ा पहुंचाई, दर्द दिया, मुश्किलातें खड़ी की मेरी राह में।
षड्यंत्र रचे मेरे लिए, मन वचन कर्म से मुझे तकलीफ दी, पीड़ा पहुंचाई। जानबूझकर या अनजाने में जिन्होंने मेरे साथ ईर्ष्या द्वेष मत्सर लोभ के कारण, काम वासना के कारण दूषित कर्म कर लिए। हो सकता है इन पर मैंने विश्वास किया और इन्होंने इन्होंने भी देहभानवश मुझे धोखा दिया। हो सकता है जैसे मैं गिरी वैसे ये भी गिरकर मुझे भी गिराने में प्रवृत्त होते रहे। मुझे आज स्पष्टता से हर सीन ज्ञात नहीं है, पर मैं सूक्ष्म स्तर पर और पूरे अवेयरनेस में फील कर पा रही हूँ कि कितने विकर्म किए होंगे देहभान के वश, परमात्मा का सत्य ज्ञान भूलने के कारण। हो सकता है किसी को मैंने सच्ची राह से भटकाकर झूठी राह में टिका दिया, सच्चे सच्चे भक्ति से छुड़ाकर कर्म कांडों वाली भक्ति में फंसा दिया। हो सकता है मैंने अपने प्रभाव का दुरुपयोग करके अनेकों के जीवन खराब किए, बर्बाद किए, अपने अथॉरिटी का मिसयूज करके मन वाणी कर्म व्यवहार संबंध संपर्क में जिन्हें जिन्हें तकलीफ दी, पीड़ा पहुंचाई, दर्द दिया, वे सभी आत्माएं मेरे सामने अवेयर स्टेज में है और मेरे दिल की सच्ची भावनाएं और परमात्मा की श्रेष्ठ किरणें उनके हृदय को बसीच रही है। उनके मन बुद्धि और संस्कार मुझे माफ करने के लिए तैयार हो चुके हैं। वे समझ पा रहे हैं कि मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं, देहभान के कारण किया, अज्ञानवश किया, पाप वृत्तियों से मंडित होने के कारण किया। मैंने इस जन्म में उनकी जो आध्यात्मिक भावनाएं डैमेज की, उनका विश्वास डैमेज किया हो, धोखाधड़ी के कारण उनका व्यवहारों पे विश्वास खत्म किया हो, या अपने अथॉरिटी का मिसयूज करने के कारण संबंध संपर्क में यदि में मेरे कहीं थे और मैंने उनका गलत उपयोग किया, मेरे कारण इनके अपनों से इनके अजीजों को तकलीफ मिली, पीड़ा पहुंची, दर्द मिला, इनका बिछोड़ से सहना पड़ा। मेरे कारण यदि इस जन्म में किसी का शील हनन हुआ, इम्प्योर कर्म हुए मेरे द्वारा, मेरे कारण इस जन्म में किसी का भी मानसिक आर्थिक शारीरिक पारिवारिक भावनिक किसी भी स्तर पर कोई भी नुकसान हुआ, दर्द मिला, पीड़ा पहुंची, मन वाणी कर्म व्यवहार काया से मैंने जो भी विकर्म क्रिएट किए इनके साथ, मैं सच्चे दिल से क्षमा मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे क्षमा करें। और महसूस हो रहा है बाबा इन्हें क्षमाशील बनाकर मुझे इनसे क्षमा दिलवा रहे हैं। इसमें भी बाबा का पूर्ण कंट्रीब्यूशन हो रहा है। जस्ट लव इट। मैं भी अभी अपनी क्षमताओं का और मुझ में बाबा ने जो प्योर एनर्जीज भरी है उसका उपयोग करके विश्व कल्याण में इस गुण को उपयोग करने जा रही हूँ। मैं बाबा से सीख रही हूँ ये सब कुछ। ये सभी आत्माएं रेडी हो रही है मुझे माफ करने के लिए। बड़े से बड़े विकर्मों की भी आज माफी मिल रही है। महसूस हो रहा है इनको और मेरे बीच में जो कार्मिक बॉन्ड्स थे, नकारात्मक कनेक्शन जुटे हुए थे, बड़ी बड़ी लोहे की जंजीरें थी, जिसके कारण ये सभी आत्माएं जिन्होंने मुझे तकलीफ दी, पीड़ा पहुंचाई, दर्द दिया, मुश्किलातें खड़ी की मेरे जीवन में, वो सभी मुझे मेरे वजह से जिनके जीवन में मुश्किलातें खड़ी हुई वो सभी मुझे माफ कर रही हूँ। मैं सच्चे दिल से इनको क्षमा मांग रही हूँ और मेरे हृदय की भावनाएं इनको टच हो रही है। वो सभी आत्माएं जिन्होंने मुझे पीड़ा दी, तकलीफ पहुंचाई, उन सबको मैं क्षमा कर रही हूँ और इन्हें भी क्षमाशीलता सिखा रही हूँ। उन सबको मैं आज सच्चे दिल से क्षमा करती हूँ जिन्होंने कलयुग के 28वें जन्म में मुझे तकलीफ दी, पीड़ा पहुंचाई, दर्द दिया।
आई फॉरगिव यू ऑल, आई फॉरगिव ईच एंड एवरीवन। मैं आप सबको सच्चे दिल से क्षमा करती हूँ। आई फॉरगिव यू। मैं आपको मुक्त करती हूँ। मुझे आपसे कोई बदला नहीं लेना, क्योंकि मुझे अब घर लौटना है। जब तक मैं आपके बदले के भाव में चलती रहूंगी, आपसे ईर्ष्या द्वेष नफरत करती रहूंगी, तब तक ना मुझे उड़ना है, ना आपको भी मैं बांध के रखूंगी। और आज मैं सच्चे एहसास के साथ आपको फ्री करती हूँ। आप जो है जैसे है, आपका पार्ट है। ड्रामा कल्याणकारी है, आपका पार्ट कल्याणकारी है। और आपको ऐसे ही रहना था, क्योंकि आपका ड्रामा में ऐसा ही रोल था। ड्रामा फिक्स है। आई फॉरगिव यू ऑल। मुझे आप, अगर आप मेरे उन्नति में बाधक है, यू आर नॉट अलाइन टू माई ग्रोथ, तो अब आपसे कोई भी संबंध मेरा नहीं रहेगा। अचानक से वो सारी आत्माएं जो मेरे उन्नति कारक नहीं है, बाधक है, वो सब मेरे लाइन से, मेरे दिशाओं से हट रही है। मेरे मार्ग से वो क्लीन हो चुकी है। वो अपनी जगह में, अपनी जगह। मैं मुक्त हूँ ऐसे सारे बंधनों से जो मुझे उड़ने नहीं देते, जो मेरे ग्रोथ के साथ अलाइन नहीं है। ऐसी सारी आत्माओं से मैं परे हो चुकी हूँ। बाबा से डिवाइन करंट मिल ही रही है अभी भी। और वो सारी आत्माएं जिनको मैंने तकलीफ दी, पीड़ा पहुंचाई, वो सभी पशु पक्षी जानवर आदि, जिनको मेरे कारण इस जन्म में तकलीफ सहन करनी पड़ी, दर्द मिला, पीड़ा पहुंची, जिनका शील हनन हुआ मेरे कारण, जिन्होंने मुझे बदले की भावना से जकड़ कर रखा, वो सारी आज क्षमा करने के लिए तैयार है। बाबा इन्हें स्पेशल हीलिंग करंट्स दे रहे हैं, और ये सभी आत्माएं मुझे क्षमा करती जा रही है। मेरे हृदय की सच्ची भावनाएं इन तक पहुंच रही है। मैंने इस जन्म में जानबूझकर या अनजाने में, मन से, वाणी से, कर्म, व्यवहार, काया से आपको जिस भी तरह से तकलीफ दी, पीड़ा पहुंचाई, आपके दुखों का रीजन बन गई मैं इस जन्म में। मैंने जिस भी कारण आपको दर्द दिया, आपके अपनों को दर्द देने के कारण बनी। मैंने जिस भी कारण आपको इस जन्म में पीड़ित किया, मानसिक लेवल पर, आर्थिक लेवल पर, शारीरिक लेवल पर, सामाजिक लेवल पर, संबंधों के स्तर पर जो भी मैंने आपको तकलीफ दी, पीड़ा पहुंचाई, आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं आज सच्चे दिल से, सच्चे भाव से, पूरे अवेयरनेस में परमात्मा की शिक्षा अनुसार क्षमा मांगती हूँ। मैंने जो भी किया, देहभान वश किया, अज्ञान वश किया, स्वार्थ वश किया, मैं उन सभी विकर्मों के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। हाँ, मुझे एहसास है कि मैं आपका दर्द उस टाइम का खत्म तो नहीं कर सकती, आपके नुकसान भरपाई तो मैं नहीं कर सकती हूँ, पर आज आपका जो जो मैंने छीना होगा, सुख चैन, भावनिक स्तर पर, इमोशनल स्तर पर, आपकी जो स्टेबिलिटी छीनी होगी, विश्वास छीना होगा, बाबा से वो भर भर कर मुझ में आ रहा है। बाबा मुझे पूरी अभी भी मदद कर रहे हैं, और महसूस हो रहा है इन सब से प्योर वाइब्स लेके, बाबा से प्योर वाइब्स लेके इन सब के लिए मैं प्रेषित करती हूँ। सुख, शांति, चैनो अमन, अबंडेंस ही अबंडेंस, अपनों का सुख, रिश्तों में विश्वास, श्रेष्ठ कर्मों में विश्वास, और सही आध्यात्म, कर्म कांडों से मुक्ति। मन की भ्रमितता इनकी नष्ट हो रही है। यदि मैंने इन्हें भ्रमित किया, मैंने इन्हें भक्ति से छुड़ाया, मैंने इन्हें व्यभिचारी भक्ति सिखाई, हो सकता है मैंने अपने कोई भी अथॉरिटी का मिसयूज करके इनके अपनों को इनसे दूर किया, या इन्हें उनके अपनों से दूर किया, इनका शील हनन किया। जो भी विकर्म किए होंगे वो सारे नष्ट हो रहे हैं, उनके प्रिंट्स नष्ट हो रहे हैं, इनके सबकॉन्शियस से वो सारा दर्द मिट रहा है। बाबा की इतनी डिवाइन हीलिंग करंट्स में ये आत्माएं हील हो रही है, प्यूरिफाई हो रही है।
बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड। बाबा की प्योर वाइब्स इनको सींच रही है और इन आत्माओं ने मुझे सच्चे दिल से क्षमा किया। इनके और मेरे बीच में जो भी नकारात्मक कार्मिक कॉर्ड्स है, जो भी अनप्रोग्रेसिव बॉन्डिंग्स है या बॉन्डेजेस हैं, वो सारे क्लीन हुए। सारी लोहे की जंजीरों सम जो भी बंधन थे, रस्सियां थी, वो टूट कर नष्ट हुई। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, कृपया मुझे क्षमा करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आई लव यू, आई रियली लव यू हे महान आत्मन, हे क्षमा के सागर की संतान। आप जहाँ कहीं हो, आप सभी के जीवन में सुख आए, शांति आए, खुशी बरकत आए, और आप हमेशा आगे बढ़ो और इस दर्दों से आप मुक्त होकर आप भी उन्नति के राह में आगे बढ़ो। यदि आपको परमात्मा पिता मिला है, आप ब्राह्मण जीवन में कहीं हो, तो आपकी बहुत ग्रोथ और आप बहुत फास्ट स्पीड से अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ो। मुक्ति जीवन, मुक्ति का सहज रास्ता प्राप्त करो। यदि आप नहीं है ब्राह्मण लाइफ में, तो आपको भी अपना अधिकार मिले। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। यहाँ उपस्थित हर एक आत्मा का कल्याण हो, सभी सुखी हो, सभी प्रेम शांति से सराबोर हो, इन सबके रिश्ते सुमधुर हो और इनको अपने जीवन में सक्सेस मिले, सबको प्यार मिले, बरकत ही बरकत हो। थैंक यू, आई लव यू। ओम शांति। इन सब के करियर, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप, भावनिक स्तर के, आध्यात्मिक स्तर के सारे गोल अकम्प्लिश हो चुके हैं। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। ओम शांति। इस पूरे योग प्रयोग में जिन भी श्रेष्ठ आत्माओं ने मुझे मदद की, जो भी डिवाइन हीलिंग करंट्स बाबा ने मुझे दी, यहाँ उपस्थित सभी डिवाइन एनर्जीज का, इष्ट देवताएं, कुल देवताएं, पूर्वजों का धन्यवाद। प्यारे परमात्मा पिता, आपका कितना न धन्यवाद। मेरे मन बुद्धि संस्कारों का धन्यवाद, साइंस के साधनों का धन्यवाद, सभी सुविधाओं का धन्यवाद, इस करोड़ों के शरीर का धन्यवाद, इस श्रेष्ठ मन बुद्धि संस्कारों का धन्यवाद, जिसने सारे योग प्रयोगों को सफल बनाया। थैंक यू इस वाइब्रेशन का, इस घर का, इस वास्तु का, इस लैपटॉप का। थैंक यू मोबाइल का, जूम ऐप का। थैंक यू साइंस के साधनों का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सबका थैंक यू। ओम शांति। कुछ देर में मुरली शुरू करते हैं, 5 मिनट दीजिए।